अगर आपकी सालाना कमाई टैक्स छूट की सीमा से कम है तो क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की जरूरत है? आमतौर पर लोग सोचते हैं कि कम कमाई पर आईटीआर भरने का कोई झंझट नहीं होता, लेकिन ठहरिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम कुछ और ही कहते हैं। आयकर विभाग में कुछ ऐसी विशेष और अनिवार्य शर्तें तय की हैं जिनके तहत अगर आपकी इनकम 1 रुपए भी नहीं है तब भी आपको हर हाल में आईटीआर फाइल करना ही होगा। ऐसा ना करने पर आपको भारी जुर्माना और कानूनी नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आखिर वो कौन से 6 खास मामले हैं जहां कम आय के बावजूद सरकार को रिटर्न का हिसाब देना जरूरी है और टैक्स एक्सपर्ट्स क्यों इस बार 15 जून के बाद ही आईटीआर भरने की सलाह दे रहे हैं? आइए सारी जानकारी इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, अब बात की जाए सबसे पहले बुनियादी नियम की, तो सबसे पहले हम ये बुनियादी नियम समझ लेते हैं। सामान्य तौर पर यदि आप पुरानी टैक्स रजीम यानी कि ओल्ड टैक्स रजीम चुनते हैं और आपकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है, या फिर आप नई टैक्स रजीम न्यू टैक्स रजीम को चुनते हैं और आपकी आय 4 लाख रुपए से कम है, तो आपको टैक्स के दायरे से बाहर माना जाता है। लेकिन इनकम टैक्स कानून के तहत कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स बनाए गए हैं जो आपकी कुल आय को देखे बिना ही आप पर कानूनी रूप से आईटीआर भरने की बाध्यता लागू कर देते हैं। इसमें सबसे पहला मामला आता है विदेश यात्रा और बिजली बिल का। अगर आपने बीते वित्त वर्ष के दौरान अपने ऊपर या किसी भी अन्य व्यक्ति की विदेश यात्रा पर फॉरेन ट्रैवल पर 2 लाख रुपए से अधिक का खर्च किया है, या फिर साल भर में आपके घर या दफ्तर का बिजली बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा आया है, तो कम इनकम होने के बावजूद आपको रिटर्न दाखिल करना ही होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और कड़ा नियम विदेशी संपत्ति फॉरेन एसेट्स रखने वालों के लिए है। अगर कोई व्यक्ति भारत का निवासी रेजिडेंट है और वो विदेश में किसी जमीन, मकान या किसी भी प्रकार की संपत्ति का मालिक है, या किसी विदेशी एसेट का लाभार्थी है, अथवा किसी विदेशी बैंक खाते में साइनिंग अथॉरिटी रखता है, तो उसके लिए आईटीआर फाइल करना 100% अनिवार्य है। भले ही भारत में उसकी अपनी आय टैक्स छूट की सीमा से बहुत कम क्यों ना हो, वैश्विक संपत्तियों का ब्यौरा ना देने पर गंभीर कार्रवाई हो सकती है। तीसरा नियम कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के कामकाज से जुड़ा हुआ है। यदि आप कोई बिजनेस या व्यापार करते हैं और आपके पूरे साल का कुल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 60 लाख रुपए से अधिक रहा है, तो आपके लिए आईटीआर भरना जरूरी है, भले ही उसमें आपका शुद्ध मुनाफा बहुत कम रहा हो। इसी तरह अगर आप डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट या सीए जैसे फ्रीलांसिंग या प्रोफेशनल काम से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये ग्रॉस रिसिप्ट का जो सीमा है उसको 10 लाख रुपए तय किया गया है। इसके ऊपर की रिसिप्ट होने पर आपको सरकार को अपनी आय का लेखा जोखा देना होगा। चौथी और पांचवी शर्त टीडीएस, टीसीएस और बैंक जमा से संबंधित है, जहां पर यदि वित्तीय वर्ष के दौरान आपके अलग अलग खातों या निवेश के कुल 25,000 रुपए या उससे अधिक का टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स या टीसीएस कटा है, तो आपको आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है। हालांकि सीनियर सिटीजन जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए इस नियम में थोड़ी राहत देते हुए ये सीमा 50,000 रुपए रखी गई है। इसके अलावा छठा नियम ये कहता है कि यदि आपने साल भर में अपने एक या एक से अधिक सेविंग्स अकाउंट जो कि बचत खाता है उसमें कुल मिलाकर 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा की नकदी जमा की है, तब भी आपको आपकी आय चाहे जो भी हो आपको टैक्स रिटर्न भरना ही होगा। इस कानूनी बाध्यताओं से इतर टैक्स एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि यदि आप इन 6 श्रेणियों में नहीं भी आते हैं तब भी निल रिटर्न, निल आईटीआर दाखिल करना हमेशा आपको फायदे में रखता है। आईटीआर आपकी आय का सबसे ठोस और आधिकारिक प्रमाण होता है जो भविष्य में बैंक से लेकर होम लोन जहाँ पर आपको दिया जाता है, कार लोन लेने की यहाँ पर बात की जाए, या फिर विदेश यात्रा के लिए वीज़ा आवेदन करते समय आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाती है। इसके अलावा अगर आपका कहीं कोई फालतू टैक्स कटा है तो उसे रिफंड पाने का एकमात्र रास्ता यही आईटीआर ही है।
तो चलते चलते आपको इस समय की सबसे ज़रूरी टाइमलाइन भी बता देते हैं। वर्तमान असेसमेंट ईयर के लिए आईटीआर फाइलिंग की विंडो जो ओपन है वो ओपन हो चुकी है, लेकिन जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं वो सभी करदाताओं को कड़ाई से सलाह दे रहे हैं कि वे अपना रिटर्न 15 जून के बाद ही दाखिल करें। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करने की अंतिम तारीख 15 जून 2026 है और इसी समय के आसपास आयकर विभाग के पोर्टल पर आपका AIS और फॉर्म 26 AS भी पूरी तरह अपडेट होता है। पहलेबाजी में रिटर्न भरने से डेटा मिसमैच होने का खतरा रहता है और ध्यान रहे कि व्यक्तिगत करदाताओं यानी कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए बिना किसी लेट फीस के ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।